की जय, सरस्वती माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त टीचर गौतम आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए प्रेजेंटेशन सॉफ्ट स्किल में। आज के इस प्रेजेंटेशन में आप सभी को सॉफ्ट स्किल के बारे में बताने वाला हूं। सीखेंगे हम लोग को व्हाट इज स्किल्स, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, इंपॉर्टेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद जाने वाले बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉफ्ट स्किल का टॉपिक। किसी कार्य को पूर्णतः दक्षता पूर्वक कर लेना ही क्या कहलाता है? स्किल कहलाता है। तो स्किल के टाइप्स भी होते हैं। तो पहला होता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल बोले तो कठिन कौशल। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य को फिजिकली तौर से करता है उस कौशल को उसे कहते हैं हार्ड स्किल। हार्ड स्किल के बाद सॉफ्ट स्किल होता है, कैसे पहनते ओढ़ते हैं, एक व्यक्ति को कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे पर रहना चाहिए, कैसे पर दूसरों के सामने बात करना चाहिए, कैसे दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, ये सारे आते हैं सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। सॉफ्ट स्किल के अगले टॉपिक में देखते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल। इंसान के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। किसी व्यक्ति से आपके बात करने के तरीका को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अपना विचार आदान प्रदान करना, ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के मुख्यतः 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या? वर्ड्स हो गए, और टोन हो गया, और बॉडी लैंग्वेज हो गया। तो मेहराबी उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान पाया जब हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं तो उस समय रोल जो है वर्ड्स का केवल 7% ही रोल रहता है। मतलब जो कंटेंट आप लोग किसी व्यक्ति से बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसका परसेंटेज कितना रहता है? ओनली 7%। उसके बाद टोन्स का देखते हैं। टोन्स का वैल्यू कितना रहता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? 38%। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है। जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसका परसेंटेज होता है 55%। हम क्या बोलते हैं ये ज्यादा मायने नहीं रखता, हम कैसे बोलते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। सुना होगा कि नहीं सुना होगा? तो ये चीज है, इसीलिए वर्ड्स का केवल 7% ही रोल होता है। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के कितने प्रकार होते हैं ये जानते हैं। तो पहला हो गया वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। वर्बल बोले तो हम लोग किसी चीज को बोलकर, किसी अपने विचार हो गया तो उसे बोलकर समझाते हैं सामने वाले को, तो ये होता है वर्बल। उसके बाद आता है राइटन कम्युनिकेशन स्किल। सो गाइस, हमारे सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, लिखना भी कम्युनिकेशन स्किल होता है, क्योंकि भाई उससे भी तो हमारा विचार जो है आदान प्रदान हो रहा है। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मीन्स बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल इसमें क्या करते हैं हम लोग? देखिए, इस प्रकार के संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। भावनाओं, अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, भंगिमा, संकेतों, इशारों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, हम लोग जो है इसमें बोलना नहीं पड़ता हम लोगों को। जैसे किसी चीज का हम लोग संचार का आदान प्रदान करना चाहें तो इसमें हम लोग अपने बॉडी मूवमेंट हो गया, हैंड्स का मूवमेंट हो सकता है, पैर का मूवमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सामने वालों को अपना विचार समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज। सो गाइस, बॉडी लैंग्वेज के एलिमेंट्स देखते हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके पोस्चर बोले तो आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, ये सभी आता है पोस्चर के अंतर्गत। एक एलिमेंट्स हो गया। दूसरा एलिमेंट्स हो गया गेस्चर में आपका मतलब हैंड शेक, मतलब बॉडी मूवमेंट जो कैसे करते हैं वो गया। एक हैंड शेक हो गया, हैंड मूवमेंट्स हो गया। आप बात कर रहे हैं तो कैसे हाथ का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़े हैं तो कैसे होकर खड़े हैं, कहीं हाथ पीछे कर तो नहीं खड़े हैं, कैसे कहीं झुक कर तो नहीं खड़े, ये सभी आता है गेस्चर के अंतर्गत। उसके बाद हो गया आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैरेक्टर में जब आप किसी से बात कर रहे हो। क्योंकि गाइस, अगर आप लोग सिंपल से किसी टॉपिक पे आपको दूसरे को समझा रहे हो, मतलब विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, लेकिन आप आई कांटेक्ट नहीं लगा रहे हो, सामने वाले को क्या प्रतीत होगा कि अरे भाई वो जो याद करके आया उसी को बोले जा रहा है, हम लोगों से मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लोग को वैसे बता रहा है। ऐसे टाइप के लोगों के में फीलिंग आएगा, सामने वाले बंदा आपको सीरियस नहीं लेगा। इसीलिए आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये भी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है, ये किस में आता है, बॉडी लैंग्वेज में। सो गाइस यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, एंग्री हो सकता है, सैड हो सकता है, क्राई हो सकता है, फियर हो सकता है। तो जब जैसे कि हैप्पी होगा तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, एंग्री होगा तो कुछ अलग होगा, सैड होगा तो कुछ अलग होगा। तो उसके बाद आ जाता है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। सो गाइस ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन मतलब क्या है, देखो कोई भी व्यक्ति से आप मिलते हो, आपका एक्सप्रेशन जो है सामने वाले बंदे पे 3 या 4 सेकंड में आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। कैसे बोले तो देखो, कोई भी व्यक्ति से आप पहले बार मिले हो, ओके, तो मिले हो तो आप किस चीज से वो आपको जज करेगा। देखो एक तो ड्रेस हो गया, ड्रेस से आपको गेस करने का कोशिश करेगा कि इस लड़के का एजुकेशन लेवल क्या हो सकता है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इसका फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड क्या हो सकता है। तो एक ही सेकंड में सामने वाले बंदे जो है बहुत कुछ नोटिस कर लेता है। तो ड्रेसिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इससे हमारे बेनिफिट्स, हमारे लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हम लुकिंग गुड, हम लोग अच्छे दिखते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी आता है भाई कि हम लोग अच्छा दिख रहे हैं, तो हम अट्रैक्टिव, हम लोग आकर्षित लगते हैं। और उसके बाद एक्साइटेड, किसी चीज को अगर हम लोग करना चाहें तो उसे हम कब करें ऐसे लगते हैं, मतलब उस चीज के लिए हम लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो आज आप सिंपल सा पहन सकते हो, चेन वाला पहन सकते हो, लेदर वाला पहन सकते हो, स्टाइलिश वाला नहीं पहन सकते। उसके बाद देखिए टाई, और टाई तो लगभग सभी प्रकार का चल जाता है, बट देखो टाई को लगभग कहाँ तक पहनना चाहिए, जब लगभग हमारी नाभि होता है ना तो वहाँ तक आप पहन सकते हो, उससे ज़्यादा नीचे नहीं पहन सकते। बेल्ट हो गया, बेल्ट तो ब्लैक होना चाहिए, होल वाला होना चाहिए, जो कांटे वाला रहता है वैसे वाला बेल्ट होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।